हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है आपके पर्सन का करंट फीलिंग्स क्या है। आई होप यू पीपल आर डूइंग वेरी वेल एंड आज की मैं गेस्ट रीडर हूँ और आई होप आप ये रीडिंग एंजॉय करोगे। सो ये है पाइल 1 येलो कलर स्केच पेन और ये है डार्क वायलेट कलर स्केच पेन। तो पाइल 1 और पाइल 2 में से आप कोई एक पाइल चूज कीजिए वीडियो को पॉज करके और मैं शुरू करती हूँ आज का रीडिंग, जिसका टॉपिक है आपके पर्सन जो आपके बारे में जो सोच रहे हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। पाइल 1 की बारी। पाइल 2 को भी हटा देती हूँ। पाइल 1 जिन्होंने येलो स्केच पेन चूज किया है उनके लिए ये प्री शफल्ड कार्ड है ताकि टाइम कंजम्पशन कम हो जाए। तो देखते हैं क्या क्या कार्ड्स आया है। मैंने 8 कार्ड्स निकाले हैं। उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। वाओ, अच्छा। सबसे पहले मैं बताऊंगी कि एनर्जी क्या है। एनर्जी यहाँ पे मुझे सोर्ड्स यानी कि एयर एनर्जी, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ज़ोडिएक साइन दिखाई दे रहा है। फायर एनर्जी बहुत ज़्यादा है। कप्स एनर्जी है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकता है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस। फायर एनर्जी बहुत ज़्यादा है और बाकी सारी एनर्जीज है। पेंटिकल्स की भी एनर्जी है। सो सबसे पहले मैटर करता है कि ज़ोडिएक साइन ठीक है, जो भी है सब कुछ ज़ोडिएक साइन यहाँ पे कवर अप हो रहा है, लेकिन एनर्जी मैटर करती है मेरे लिए। तो कुछ लोगों के लिए जो है कि आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो कि मैनिपुलेटिव है, पहले आपको धोखा दे चुका है। मतलब 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। इट्स अ नेगेटिव कार्ड। तो ऐसा इंसान है जो कि स्निकी है, बहुत ज़्यादा, मतलब रंग बदलने में माहिर, गिरगिट की तरह रंग बदलता है, ऐसा इंसान है। और जो धोखा दे के खुश होता है, धोखेबाज इंसान है जिसको कहते हैं, वैसे हैं। और मल्टी कलर पर्सन है। इनके सामने कुछ और है, पीछे कुछ और है। कुल मिला के इनका भरोसा नहीं किया जा सकता है। ऐसे पर्सन से आपने डील किया है, ठीक है। किसी किसी के लिए आप दोनों में मेंटल कन्फ्लिक्ट है इस वक्त, अलग हो इसी कारण से, ठीक है। सेपरेशन हुआ होगा, कुछ दिनों के लिए बातचीत बंद हो गई होगी। तो करंट फीलिंग्स में ये आ रहा है कि मेंटल कन्फ्लिक्ट, आप दोनों में छोटे मोटे झगड़े हुए होंगे, ठीक है। आप दोनों थोड़े बहुत फाइट भी करते होंगे, लड़ाई हुई होगी अलग होने से पहले। ऐसा होता है ना, छोटा मोटा ब्रेकअप होता है, उससे पहले लड़ाई हो जाती है, तो ऐसा कुछ हुआ होगा। तो सेपरेशन का टाइम चल रहा है, सेपरेशन चल रहा है और बहुत दुखी है आपके पर्सन। कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं है। तो बहुत दुखी है आपके पर्सन, मेंटली एग्जॉस्टेड है, टायर्ड हो चुके हैं। मतलब होता है ऐसा, हम लोग लड़ाई झगड़ा तो कर लेते हैं, मेंटल कन्फ्लिक्ट या कभी कभी फाइट भी हो जाती है, लेकिन उसके बाद जब शांति से सोचते हैं तो फिर सोचते हैं कि क्यों ऐसा हुआ। ये सब सोच, मतलब ये सब से बहुत ज्यादा टायर्ड हो चुके हैं कि ये सब कॉन्फ्लिक्ट क्यों है। ये वाइस वर्सा है। ये एनर्जी, ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है कि आप लड़ते लड़ते या फाइट करते करते थक चुके हैं और अभी एकदम से ऐसे 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, एकदम थके हारे, दुखी हो, एकदम लगता है 10 ऑफ सोर्ड्स आपके अंदर घुसा दिया गया है। ऐसा भी फीलिंग से आप गुजर रहे हो, ऐसा हो सकता है, ठीक है। एग्जॉस्ट हो गए हो कुल मिला के ये सब लड़ाई झगड़े से। तो कभी कभी आप चाहते हो या आपके पर्सन चाहते हैं कि आप लोगों में ना सब पहले जैसा एकदम अच्छा हो जाए, ठीक है। आपको लेके मतलब बहुत जेलस फील कर सकते हैं कि क्यों ये चली गई या कुछ भी ऐसा। इसको दबोच के रखना चाहते हैं, जैसे पेंटिकल्स को इसने दबोच के रखा है अपने। तो ऐसे लोग भी मिलते हैं हमें अपनी ज़िंदगी में, जो हमें एकदम से अपने बातों पे चलाए, अपने पास दबोच के, अपने एकदम महफूज करके, अपने एकदम कंट्रोल में
महफूज नहीं है, तो उसको कंट्रोल में कहा जाता है कि अपने पास एकदम कंट्रोल करके रखें। तो ऐसे लोग भी मिलते हैं। तो इनके मेंटल फीलिंग्स अभी ऐसा है कि किसी तरह आपको फिर से वापस पाना चाहते हैं, ठीक है। और ये मेंटल फीलिंग से आप या आपके पर्सन, वाइस वर्सा एनर्जी, दोनों में से कोई जा सकता है इस एनर्जी के अंदर से, कि एकदम टायर्ड, एग्जॉस्टेड हो गए, सोच रहे हैं कि फिर से पा ले और एकदम अपने पास रख ले, ऐसे टाइप से कुछ मन में चल रहा है आपके पर्सन के या आपके। कुछ लोगों के लिए जो पर्सन है वो आप अपने आप को गार्ड करके रखें, ठीक है। अपने आप को मतलब होता है इजहार करना कि गलती हो गई, फिर से नहीं लड़ूंगा, या धोखा हो गया अनजाने से, अभी नहीं होगा। तो ये सब बोलने के लिए खुद को मतलब तैयार नहीं है, अपने आप को शेल करके गार्ड करके रख रहे हैं। तो ऐसे पर्सन भी है। जिन लोगों में ये डिसएग्रीमेंट हुआ है उन लोगों के लिए ऐसा हो सकता है, मतलब करंट फीलिंग्स में ऐसा दिख रहा है कि डिसएग्रीमेंट हुआ है। उन लोगों के लिए उनके पर्सन कुछ मतलब स्टेप ले, ठीक है। कभी कभी होता है लड़ाई होती है, उसके बाद एकदम शांति का माहौल हो जाता है, उसके बाद हम लोग सोचते हैं कि नहीं, हमें ही इनिशियली कुछ करना चाहिए, इनिशिएटिव लेना चाहिए, हमें स्टेप्स लेना चाहिए। तो कुछ लोगों के लिए उनके पर्सन ऐसा सोच रहे हैं, और अगर स्टेप लें तो ये रिश्ता जो है ये विक्ट्री की तरफ जाएगा। ये रिश्ता एक मतलब बोलते हैं ना, ये रिश्ता तो अब ऊपर जाएगा अगर ये स्टेप ले लें। या ये भी हो सकता है आप ऐसा स्टेप ले लो अपनी तरफ से कि हाँ भाई मेरी ही गलती थी, फाइट हो गई हम लोगों में, हाँ तो अभी लड़ेंगे नहीं और कुछ अच्छा करते हैं। तो हो सकता है कि रिश्ता आपको विक्ट्री की तरफ ले जाए, विक्ट्री, सक्सेस, ये सब कंफर्ट, ये सब आ सकता है इस रिश्ते में। और ये तो सही बात है कि आपके पर्सन के पास भी बहुत सारे चॉइसेस है, लेकिन क्या है कि कभी कभी होता है बहुत सारे चॉइसेस होने के बावजूद भी दिल जिसके पास डूबा पड़ा हो ना, तो इंसान उससे निकल नहीं सकता और फिर कम बैक करता है। तो ये कुल मिला के पाइल 1 का जो रीडिंग मैं देख रही हूँ आज का, पाइल 1 बहुत जल्दी ही मुझे लगता है कि आपके पर्सन आपसे कांटेक्ट करेंगे और आप लोगों के अंदर जो भी फाइट्स है वो ख़त्म होने का चांसेस है। इस रीडिंग को मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ और पाइल 2 के तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। पाइल 2 जिन्होंने वायलेट स्केच पेन चूज किया था, देखते हैं क्या क्या कार्ड्स आए हैं। प्री शफल्ड कार्ड है और मैं ये प्री शफल्ड इसलिए करती हूँ, बहुत अच्छे से शफल्ड करती हूँ, लेकिन प्री शफल्ड इसलिए है कि टाइम शफलिंग में बहुत जाता है, 1 मिनट 2 मिनट तो शफलिंग में चला जाता है। तो देखती हूँ क्या क्या कार्ड्स आए हैं आपके लिए। ओके, सबसे पहले मैं एनर्जी बताऊंगी और ज़ोडिएक साइन। एनर्जी, सोर्स की एनर्जी मुझे दिख रहा है। सोर्स की एनर्जी लाइक जेमिनी, लिब्रा, एक्यूरियस, ओके। वाटर एनर्जी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस सबसे ज़्यादा है और बाकी सारी एनर्जीज है, ठीक है। ज़ोडिएक सारे साइंस यहाँ पे मिल रहे हैं, जैसे एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी है, सब कुछ है, पर सबसे ज़्यादा वाटर एंड अर्थ एनर्जी, पेंटिकल्स की एनर्जी सबसे ज़्यादा है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकन, ओके। हाँ, तो कुछ लोगों के लिए किसी रिश्ते का एंड हुआ है, ये एकदम डेथ कार्ड के साथ ये दिखाई दे रहा है। और आपके पर्सन इस वजह से बहुत दुखी है। तो किसी रिश्ते का तो यहाँ पे एंड दिख रहा है और रातों की नींद उड़ गई है। रातों में सो सो के आपके पर्सन सोच रहे हैं, भगवान को याद कर रहे हैं या आपको याद कर रहे हैं और वो बीती हुई बातें सोच रहे हैं, ठीक है। उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस है लेकिन वो कुछ भी ले नहीं रहे हैं, क्योंकि होता है ना कि कभी कभी दिल हम किसी को दे देते हैं
तो दिल देने के बाद चाहे कितना भी अच्छा कोई अपॉर्चुनिटी मिले, कोई हमें कप लेके दे, तो भी हमारा मन नहीं करता कि हम उस कप को लें। ये एक बात होती है कि हाँ फाइट हो, चाहे रिश्ते का एंड हो जाए, लेकिन जल्दी से इंसान उसे ख़त्म नहीं कर पाता, किसी और का कप नहीं ले पाता। तो ये यहाँ पे एक एनर्जी मुझे फील हो रही है। कुछ टाइम के लिए मतलब एक रेस्ट ले रहे हैं आपके पर्सन, कुछ टाइम ले रहे हैं। हो सकता है कुछ टाइम के बाद देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो एक स्टेप ले, ठीक है। तो चैरियट कार्ड के साथ देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो एक स्टेप ले और आपको बताए, फिर से लाइफ में लेके आने की कोशिश करें, ठीक है। ये हो सकता है। और सोच रहे हैं, मतलब रिश्ते को लेके सोच रहे हैं कि क्यों ख़राब हुआ, या एंड भी हुआ होगा तो क्यों हुआ, कैसे उसको सुधारा जा सके। पर अभी स्टेप नहीं लेंगे, एकदम तुरंत स्टेप नहीं लेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है कि एकदम तुरंत स्टेप होता है ना, कि आज सोचा और आज ही 1 घंटे में फ़ोन कर दिया और एकदम उड़ के चले आए, फ्लाइट कर ली या कुछ भी ऐसा कर लिया, ट्रेन से आ गए या कहीं कैसे भी करके आ गए, दौड़ के आ गए। तो ऐसा कुछ नहीं है। सोच रहे हैं कि स्टेप उठाया जाए कुछ लोगों के लिए, मतलब इस रिश्ते को फिर से बनाया जाए। एक जगलिंग एनर्जी है, जगल कर रहे हैं कि फिर से लौट के जाया जाए या ऐसे ही चुपचाप बैठ के रहा जाए। एक जगलिंग एनर्जी है। 2 चीज़ों को इंसान लेके जैसे जगल कर रहे हैं, होते हैं ना, कि क्या करे नहीं करे, ये सोच रहे हैं। तो कुछ लोगों के लिए ये एक मतलब टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है कि किसी भी रिश्ते को फिर से जोड़ना। इट्स नॉट एन ईजी जॉब, ओके। सो उनके लिए तो ये ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। ये तो जगलिंग में है और किसी का कप ले नहीं रहे हैं। तो ये सब चल रहा है इनके मन में, ठीक है। ये करंट फीलिंग्स में से है, ठीक है। और ये प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि चीज़ें संभल जाए। ये चीज़ें ताकि संभल जाए, इसमें बैलेंस आए। यहाँ पे जैसे एक कप से दूसरे कप में पानी दिया जा रहा है, फिर एक पैर पानी में है, एक ज़मीन पे है, मतलब दोनों साइड, दोनों कार्ड में ही जगलिंग है। मतलब दोनों साइड एक बैलेंस की कोशिश। ये तो सोच रहे हैं क्या करें नहीं करें, ये बैलेंस की कोशिश। बैलेंस किस तरह से किया जाए, सब कुछ संभल जाए और सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। दोनों के दरमियान जितनी प्रॉब्लम्स थी सब सॉल्व हो जाए, ठीक है। कुछ ऑफर तो लेके आना चाहते हैं नया कुछ, और कुछ ही दिनों में कुछ स्टेप ले सकते हैं। और एक बार चीज़ों को लेके ये कंफर्म हो जाए ना, तब भी ये स्टेप उठाएंगे। इनको स्टेप उठाने में टाइम इसीलिए लग रहा है कि चीज़ों को लेके कंफर्म नहीं है कहीं ना कहीं। एक बार कंफर्मेशन हो जाए उसके बाद ये स्टेप उठाएंगे। ये ना स्टेबिलिटी चाहते हैं, तो ये अगर स्टेप उठा लें तो ये एक स्टेबल सेटिस्फैक्ट्री एक रिलेशनशिप आपको मिलेगा। मतलब एक स्टेबिलिटी, फ्रूटफुलनेस, ये सब अबंडेंस, ये सब कुछ आपको रिश्ते में मिलेगा। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। और कुल मिला के ये सारे कार्ड्स वही मतलब मन में जो दो मन जो होता है वो सब कुल मिला के सारे कार्ड्स में यही दिख रहा है मुझे कि बैलेंस करने की कोशिश और कुछ संभल जाए, ऐसी कोशिशें चल रही है। और कुछ टाइम लगेगा, पर आई होप आपके पर्सन आपको बहुत याद कर रहे हैं, बहुत रातों को जाग भी रहे हैं, एकदम 4 ऑफ सोर्ड्स, मतलब क्या बताऊं। और ये कुल मिला के आप ही आप हो इस उनकी मन मस्तिष्क में। तो ये रहा पाइल 2 की रीडिंग, और इसके साथ मैं विदा लेती हूँ। अगले रीडिंग में फिर मिलूंगी। उसके बाद एक मज़ेदार और कुछ अच्छा लेके आऊँगी, और कोई अच्छा टॉपिक जो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड हो। मैं चलती हूँ, बाय बाय।